प्राचीन दुनिया में एक शहर था, बेबीलोन। ये शहर अपनी ऊंची दीवारों, विशाल मंदिरों, समृद्ध संस्कृति और अद्भुत धन के लिए जाना जाता था। लेकिन बेबीलोन की असली ताकत उसके लोगों की बुद्धिमानी थी। ये लोग जानते थे कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं आता, बल्कि पैसे को संभालने, बढ़ाने और सही दिशा में इस्तेमाल करने से आता है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन इसी समझ को बेहद सरल भाषा में कहानियों के माध्यम से बताती है। इस ऑडियो एक्सप्लेनेशन में हम इसी किताब की बुद्धिमानी को एक आसान और बहते हुए अंदाज में समझेंगे, ताकि हर सुनने वाला व्यक्ति अपनी आर्थिक जिंदगी को बेहतर बना सके। कहानी शुरू होती है बंसीर से, जो बेबीलोन में एक चैरियट यानी रथ बनाता था। वो कुशल था, मेहनती था, लेकिन फिर भी उसकी जेब हमेशा खाली रहती थी। वो सोचता था कि इतनी खूब मेहनत करने के बाद भी उसकी जिंदगी में सुविधा क्यों नहीं है। एक दिन वो अपनी अधूरी चैरियट पर बैठा सोच रहा था कि आखिर क्यों उसका पैसा कभी उसके पास नहीं टिकता। उसी समय उसका दोस्त कोब्बी आया, जो संगीतकार था, और उसने भी वही दुख सुनाया, कड़ी मेहनत लेकिन आर्थिक तकलीफ। दोनों ने समझा कि मेहनत अकेले काफी नहीं है, उन्हें ज्ञान की जरूरत है, धन को संभालने की कला की जरूरत है। इसीलिए दोनों ने निर्णय लिया कि वे शहर के सबसे अमीर आदमी अर्काड के पास जाएंगे। अर्काड बचपन से अमीर नहीं था, लेकिन अपनी समझ, आदतों और मेहनत से वो बेबीलोन का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। बंसीर और कोब्बी ने उनसे पूछा, हम भी आपकी तरह अमीर कैसे बन सकते हैं? हमारी गलतियां क्या हैं? अर्काड ने कहा कि धन आता है उन लोगों के पास जो उसके नियम समझते हैं। तुम कमाते तो हो, पर तुम अपने पैसे को संभालते नहीं हो, और जब पैसा नहीं संभाला जाता तो वो रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। उन्होंने पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया, अपनी कमाई का कम से कम 10% हमेशा अपने पास बचाओ। उन्होंने कहा कि हर कमाई में एक हिस्सा हमेशा तुम्हारा होना चाहिए। तुम अपने लिए नहीं बचाते, बस दूसरों के बिल भरते रहते हो। पहले खुद को भुगतान करो, फिर दुनिया को। उन्होंने समझाया कि लोग अक्सर अपनी इच्छाओं को जरूरत समझ लेते हैं। जैसे जैसे कमाई बढ़ती है, खर्च भी बढ़ा देते हैं, लेकिन इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। इसलिए बुद्धिमानी ये है कि आप अपनी जरूरतों को पहचानें और खर्च को सीमित रखें। आप जितना भी बचाते हैं, वही आपकी संपत्ति बनता है। अर्काड ने दूसरा सिद्धांत बताया, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखो। उन्होंने कहा कि लोग सोचते हैं वे ज्यादा कमाएंगे तो बचत बढ़ जाएगी, लेकिन ये सच नहीं है। जिसने खर्चों को नियंत्रित नहीं करना सीखा, वो चाहे करोड़ों भी कमा ले, उसकी जेब खाली ही रहेगी। इसलिए बजट बनाना जरूरी है। बजट का मतलब है अपने पैसे को वहां खर्च करना जहां वास्तव में जरूरत है, ना कि हर इच्छा पर। तीसरा सिद्धांत है, अपनी बचत को निवेश करो ताकि वो बढ़ती रहे। अर्काड ने कहा कि जो पैसा सिर्फ रखा रहता है वो नहीं बढ़ता, उसे काम पर लगाओ। पैसा तुम्हारा मजदूर है, उसे ऐसे ही मत छोड़ दो। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि निवेश वहीं करें जिसे आप समझते हो। कई लोग लालच में गलत जगह पैसे लगा देते हैं और फिर नुकसान पर दूसरों को दोष देते हैं। जब पैसा समझदारी से लगाया जाता है तो वो नया पैसा पैदा करता है और वे भी आगे पैसा पैदा करते हैं। यही असली धन है। चौथा सिद्धांत है, पैसे को जोखिम से बचाओ। अर्काड ने कहा कि कमाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है धन की सुरक्षा। अगर तुमने मेहनत से पैसा कमाया है तो उसे उन लोगों को मत दो जो उसे डुबो देंगे। पैसा भरोसेमंद हाथों में ही सुरक्षित रहता है। इसका मतलब है कि पैसे उधार देते समय, निवेश करते समय और खरीद करते समय समझदारी जरूरी है। किताब में एक और अहम कहानी है द बासिर की, जो एक समय में काफी उधार में था। उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब थी, लेकिन उसने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने अपनी कमाई को 3 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा जीवन यापन के लिए, एक हिस्सा कर्ज चुकाने के लिए और एक हिस्सा बचत के लिए। धीरे धीरे उसने सभी कर्ज चुका दिए और फिर से खड़ा हो गया। ये कहानी बताती है कि चाहे स्थिति कितनी भी खराब हो, अनुशासन और सही योजना से कोई भी उठ सकता है। किताब का एक और संदेश है, अवसर उन्हीं को मिलते हैं जो तैयार रहते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि अमीर लोग किस्मत वाले होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अवसर उसी को दिखता है जिसके पास बचत, कौशल और तैयारी होती है। जो आदमी कौशल सीखता है, अपनी बचत रखता है और स्थिर दिमाग से फैसले लेता है, वही अवसरों का लाभ उठाता है। अर्काड ने यह भी कहा कि धनी बनने के लिए निरंतर सीखना आवश्यक है। जो आदमी सीखना बंद कर देता है, उसकी कीमत भी कम हो जाती है। जीवन में जितनी ज्यादा कौशलें होंगी, कमाई के रास्ते उतने बढ़ेंगे। जब कमाई बढ़ेगी तो बचत बढ़ेगी और निवेश के अवसर भी मिलेंगे। धन कमाने की जड़ कौशल है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा ये है कि धैर्य बहुत जरूरी है। धन रातों रात नहीं बढ़ता। जैसे एक पेड़ को फल देने में समय लगता है, वैसे ही पैसे को बढ़ने में भी समय लगता है। जो लोग जल्दबाजी में गलत फैसले लेते हैं
वे हमेशा संघर्ष में रहते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं, लगातार बचत करते हैं और सुरक्षित निवेश करते हैं, वे भविष्य में धनवान बनते ही हैं। किताब हमें ये भी सिखाती है कि ऋण यानी कर्ज का गलत उपयोग खतरनाक है। कर्ज तभी लो जब वो आपको और मजबूत बनाए, कमजोर नहीं। बहुत से लोग अपनी इच्छाओं के कारण कर्ज लेते हैं और फिर जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन यदि कर्ज को अनुशासन, योजना और समझदारी से लिया जाए तो उसे संभाला जा सकता है। बेबीलोन का एक और सिद्धांत था, अपने धन की रक्षा करो जैसे अपनी जान की। वे लोग समझते थे कि पैसा वो बीज है जिससे आगे भविष्य की सुरक्षा, स्वतंत्रता और स्थिरता बनती है। इसलिए वे फिजूल खर्ची नहीं करते थे। वे खरीदने से पहले सोचते थे, निवेश करने से पहले जांचते थे और कमाने के हर अवसर का सम्मान करते थे। किताब ये भी बताती है कि धन पाने के लिए इच्छा बहुत आवश्यक है। जब इच्छा मजबूत होती है तो मन रास्ता खोजता है। छोटी बचत भी बड़ी संपत्ति बन सकती है अगर आपकी इच्छा स्पष्ट हो। जब मन कहता है मुझे अपना भविष्य सुरक्षित बनाना है, तभी सही आदतें बनती हैं। अर्काट कहता है कि अमीर बनने का रास्ता कठिन नहीं है, ये बहुत सरल है, बशर्ते आप लगातार उन नियमों को माने जो हजारों साल से काम कर रहे हैं। अपनी कमाई का हिस्सा बचाओ, खर्च को नियंत्रित रखो, सुरक्षित निवेश करो, जोखिम से बचो, कौशल बढ़ाओ, कर्ज कम करो और धैर्य रखो। किताब में एक बहुत सुंदर उदाहरण है सोने के 5 नियम। ये नियम बताते हैं कि सोना उसी के पास रहता है जो उसे समझदारी से संभालता है। सोना उन लोगों से भाग जाता है जो लालच में, जल्दबाजी में या अज्ञानता में फैसले लेते हैं। सोना उन लोगों के पास आता है जो धैर्य, ज्ञान और अनुशासन रखते हैं। बेबीलोन की पूरी सभ्यता इसी अनुशासन पर खड़ी थी, इसलिए वो शहर दुनिया में सबसे अमीर कहलाया। घर, दुकानें, खेत, कारखाने, महल, इमारतें, सब कुछ इस बात का प्रमाण थे कि लोग समझदार थे और पैसा बर्बाद नहीं करते थे। ये किताब हमें याद दिलाती है कि अमीर बनना किसी एक देश या समय का राज नहीं है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है, एक नियम है, एक कला है जो हर व्यक्ति सीख सकता है। कल्पना कीजिए कि यदि आप अपनी कमाई का सिर्फ 10% बचा लें, फिर उसे धीरे धीरे निवेश करें और अपने खर्चों को नियंत्रित रखें, तो आने वाले कुछ वर्षों में आपकी आर्थिक स्थिति कितनी बदल सकती है। आपके पास अचानक बड़ी रकम नहीं आएगी, लेकिन छोटी, निरंतर बचतें एक दिन आपके लिए धन का पहाड़ खड़ा कर देंगी। धन अनुशासन से आता है, तेज फैसलों से नहीं। इस किताब की खूबी ये है कि ये बताती है धन वही हासिल करता है जो अपने धन का सम्मान करता है। यदि आप पैसे को बेकार समझकर खर्च करते रहेंगे तो पैसा भी आपको बेकार समझकर छोड़ देगा। लेकिन अगर आप अपने पैसे को महत्व देते हैं, उसे बचाते हैं, सुरक्षित रखते हैं, काम पर लगाते हैं, तो पैसा आपके पास आने लगेगा। पूरे बेबीलोन की नींव इसी विचार पर थी और यही विचार आज भी उतना ही सच है। चाहे आप छोटे से शहर में रहते हो या बड़े महानगर में, चाहे कम कमाते हो या ज्यादा, अगर आपने किताब के ये नियम अपनाए तो आप धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता पा सकते हैं। धन का असली फायदा ये नहीं है कि आप महंगे सामान खरीद सकें। धन का असली फायदा ये है कि आप मन की शांति पा सकें, भविष्य सुरक्षित कर सकें और अपने प्रियजनों का जीवन आसान बना सकें। पैसे का असली मूल्य सुरक्षा है, स्वतंत्रता है और अवसर है। इसी समझ के साथ द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें न सिर्फ पैसे का ज्ञान देती है, बल्कि एक स्थिर, सम्मानित और सुरक्षित जीवन का रास्ता दिखाती है। अगर आप इस किताब की एक भी बात अपनी जिंदगी में लागू कर दें, जैसे 10% बचत, तो आपकी आर्थिक यात्रा तुरंत बदलने लगेगी। और जितना ज्यादा लागू करेंगे, उतनी ही तेज आपकी प्रगति होगी। और अब इस लंबे और सरल समझाने वाली यात्रा के अंत में उम्मीद है कि ये बातें आपकी जिंदगी में भी नई ऊर्जा और नए संकल्प लेकर आएंगी। अगर इस ऑडियो बुक एक्सप्लेनर ने आपको प्रेरित किया हो, समझ में आया हो, मदद की हो, तो कृपया ग्रो विद बुक्स यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद और मिलते हैं अगली बुक एक्सप्लेनर में।